नमस्कार साथियों। असल में कुछ तकनीकी कमी के कारण जो वीडियो पूरा बन रहा था, हमारी 6 अनुसूचियां हो गई थी अभी इससे पहले वाले वीडियो में। ये दूसरा पार्ट है इसका, इसको सेकेंड पार्ट में हम भेजेंगे। सेकेंड पार्ट में क्योंकि कुछ तकनीकी की कमी के कारण वीडियो नहीं बन पाया था सही से। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था इसमें आप लोगों को बता दिया था, अनुसूचियों के बारे में हमारा वीडियो चल रहा था। मैंने बात की थी मूल संविधान में कितनी है, भाग कितने हैं, अनुच्छेद आर्टिकल्स टोटल कितने हैं, शेड्यूल्स कितनी हैं। तो मैंने बताया था मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं साथियों। इन 12 अनुसूचियों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो हमारे शेड्यूल्स 12 शेड्यूल्स हैं, तो इनके बारे में मैंने लगभग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 जो 6 तक थी, यानी छठी जो थी हमारी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित जो एसटी का जो वहाँ पे प्रावधान दिया गया है, उनके नियंत्रण और कार्य करने का जो प्रावधान दिया गया है प्रशासन से संबंधित, उसकी मैंने बात की थी। अब हम बात करते हैं आगे, शुरू करते हैं उसी का अगला भाग। वो तकनीकी की कमी के कारण पूरा वीडियो नहीं बन पाया था। हम बात कर रहे थे 7वीं अनुसूची की साथियों। 7वीं अनुसूची में विवरण दिया गया है यूनियन अब्लिक स्टेट, यानी यूनियन और स्टेट की जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है साथियों, पावर्स का जो डिवीजन किया गया है वो सूचियों के द्वारा किया गया है। कहाँ के द्वारा? सूचियों के द्वारा। इस अनुसूची में 3 सूचियों का विवरण दिया गया है। कितनी सूचियां हैं साथियों? 3 सूचियों का विवरण दिया गया है। इन 3 सूचियों में जो दिया गया है वो शक्तियों के बारे में दिया गया है कि कौन सी शक्ति किसके पास रहेगी। हमारे देश में शक्ति किसी एक के पास नहीं है, ऐसा नहीं। केंद्र ही पूरा ताकतवर है या स्टेट ही उसकी अलग शक्तियां हैं, ऐसा केवल स्टेट ही बहुत ताकतवर है। इस तरीके से डिवीजन किया गया है कि हमारा बैलेंस बना रहे। कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ना केंद्र मनमानी कर सकता है, ना ही स्टेट इसमें मनमानी कर सकते हैं। इसलिए अपना हमारे देश का जो प्रशासन है वो कार्य समुचित ढंग से चले, इसलिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और इन शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है, इसमें 3 सूचियों का विवरण हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में दिया गया है। पहली सूची, दूसरी सूची और तीसरी सूची, इसमें 3 सूचियां हैं। तो इसमें 3 सूचियों का विवरण, एक तो है साथियों समिट सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है संवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं। इन 3 सूचियों में ऐसी शक्तियां दी गई हैं कि उनमें वही लोग अपना अपना कानून बना सकते हैं। जैसे संघ सूची है, इसमें हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें विषय कितने हैं। तो साथियों जब ये संघ सूची, जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें 97 विषय थे। कितने विषय थे इसमें? 97। लेकिन वर्तमान में इसमें जो हमारे सब्जेक्ट है, जो विषय है वो 100 है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। संघ सूची में वर्तमान में 100, पहले 97 थे। दूसरा नंबर आता है राज्य सूची, जो स्टेट लिस्ट है। उसमें साथियों आते हैं, शुरुआत में इसमें जब संविधान निर्माण हुआ था तो 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, यानी इसमें से 5 विषयों को कम किया गया है विभिन्न संशोधनों के द्वारा। तीसरा नंबर आता है संवर्ती सूची का। संवर्ती सूची जो है साथियों, इसमें संवर्ती सूची, इसमें टोटल विषय प्रारंभ में 47 थे, लेकिन वर्तमान में 52 इसमें विषय दिए गए हुए हैं। इसमें कितने विषय दिए गए हुए हैं? 52 दिए गए हैं। अब इसमें एक बात आती है कि किस सूची का कौन कानून बना सकता है, किस सूची का कौन कानून बना सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, जो जाहिर सी बात है जो लिखा है उसमें है, जो संघ सूची है इसमें केंद्र कानून बनाता है। हमारा सेंटर जो है वो कानून बनाता है। स्टेट जो राज्य की सूची है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है। संवर्ती सूची जो साथियों है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों, स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली साथियों ये बात है कि अगर स्टेट का कानून थोड़ा कमजोर है तो सेंटर उसको रद्द कर सकती है। अगर दोनों ने एक जैसा कानून बनाया है तो यहाँ पर केंद्र का कानून ज्यादा प्रभावी होगा, स्टेट का जो है वो रद्द हो जाएगा। इसमें ताकत जो है वो सेंटर को ज्यादा है, लेकिन बना दोनों सकते हैं। राज्य का सरकार का भी ऐसा कोई कानून है, जिसे राज्य सरकार केंद्र से बनवाना चाहती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के कानून पर भी लिस्ट में जो विषय पर भी अपना कानून बना सकती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची में कितने विषय थे, कौन सी सूची पर कौन विषय बनाता है, कौन से विषय पर कौन कानून बनाता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद है आप लोगों को ये सूची के बारे में, जो 7वीं अनुसूची है, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक बार और रिवाइज कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं।
तीनों में संघ सूची में 97 थे, वर्तमान में 100 हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 है। संवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 है। संघ सूची में केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी कानून जो होगा वो केंद्र का होगा। तो इतनी ही चीजें इसमें से ध्यान देने वाली यहाँ पर है। 3 सूचियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। 7वीं सूची में इसका विवरण दिया गया है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये हो गई हमारी शक्तियों का बंटवारा जो था, शक्तियों के बंटवारे के संबंध में। अगला है हमारा बिंदु जो है वो है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची साथियों भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। एक प्रश्न जो है वो जरूर आता है लैंग्वेजेस से संबंधित। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्तमान में कितनी लैंग्वेजेस हैं, और जो है प्रारंभ में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे उसमें आया था, इंप्लीमेंटेशन जब किया गया था तब कितनी थी, तो साथियों इसमें भाषाएं थी केवल 14। कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22। यह ध्यान रखने वाली बात है। छोटी से छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, सब में ये प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है कि संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो मान्यता प्राप्त है वो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 14 यानी 14 लैंग्वेजेस थी, वर्तमान में 22 है। सबसे अंत में जो हमारा 92वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ था साथियों, तो उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इससे अभी उसके बाद अभी तक कोई नया संविधान संशोधन नहीं हुआ है, ना ही कोई भाषाएं जोड़ी गई थी। उससे पहले इसमें 18 भाषाएं थी। 18 भाषाओं के बाद जब 4 भाषाएं जुड़ गई थी तो 92वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। ये 92वां संविधान संशोधन 92nd संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2004 में हुआ था साथियों। तो इसके तहत जो भाषाएं जोड़ी गई थी वो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। इनको मिलाकर के कुल भाषाएं हो गई थी हमारे संविधान में 22। तो 8वीं अनुसूची को विशेष ध्यान रखिएगा, 8वीं और 7वीं को, कि वे दो ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि 8वीं अनुसूची जो ज्यादातर चर्चा में रहती है क्योंकि भाषा से संबंधित है।